हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। ये कंटिन्यूएशन में है जो मैंने लास्ट वीडियो बनाया था। तो अगर आपको याद होगा तो मैंने उसमें कुछ चीज़ें डिस्कस की थी, जैसे माइंडफुल ईटिंग की बात की थी हमने। और फिर ये हुआ था कि नेक्स्ट वीडियो में माइंडफुल कुकिंग की बात करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं माइंडफुल कुकिंग से। माइंडफुल कुकिंग सिंपल से अगर आप उसको समझोगे तो वो है कि हम जो भी बना रहे हैं हमको उसके बारे में आइडिया हो कि उसमें क्या है, प्रोटीन है कि नहीं, विटामिन मिनरल्स हैं कि नहीं, जो हमारे बच्चों को या हमारी बेसिक नीड है। उसका सिंपल सा फॉर्मूला है, हमको अपने पूरे दिन के रूटीन में हम जो भी खाना बनाएंगे उसमें सीजनल वेजिटेबल्स मैंडेटरी होना चाहिए, एटलीस्ट इन अ 2 मील्स। सीजनल वेजिटेबल्स में सारी चीज़ें होती हैं वो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग होती हैं। ऑफ सीज़न की कोई भी चीज़ हमको नहीं बनानी है। और हमको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, ग्रीन वेजिटेबल्स के साथ साथ होल ग्रेन्स, पल्सेस, सारी चीज़ें हमारे डे रूटीन में काउंट हो, मतलब हम लोग उसको बनाएं। अदरवाइज़ क्या होगा कि हम कुछ ना कुछ चीज़ हमारे बॉडी में कमी रह जाएगी, जिसकी वजह से फिर हमको सप्लीमेंट्स वो सब लेने पड़ेंगे। और वही रीज़न है कि जो गर्ल्स होती हैं, यंग गर्ल्स होती हैं, उनको ये नहीं खाना वो नहीं खाना, जनरली आलू खाएंगे, बाहर का खाना खाएंगे, चाउमीन, नूडल्स, पास्ता ये सब खाएंगे, जिसकी वजह से उनको पीरियड्स में क्रैम्प्स की प्रॉब्लम्स वो लोग ज़्यादा फेस करते हैं, जो लोग बाहर का खाना खाते हैं या इवन घर में भी बना के खाते हैं। तो ये सब चीज़ें हेल्दी नहीं हैं। तो मदर को ये इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। तो ये सिर्फ गर्ल्स के लिए नहीं है, फॉर एवरीबडी। तो माइंडफुल कुकिंग सिर्फ इतना ही है कि हम सोच समझ के जो भी सीजनल चीज़ें हैं उसके ऊपर फोकस करेंगे और अननेसेसरी फ्रोज़न चीज़ें इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब जैसे भिंडी का सीज़न नहीं है विंटर में, तो हम जाके भिंडी क्यों परचेज़ करेंगे और क्यों बनाएंगे? उसका लॉजिक है ना, जो जिस क्लाइमेट में चीज़ें आती हैं, जो चीज़ें समर में आती हैं उसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, जो विंटर में आती हैं बॉडी में हीट जनरेट करती हैं। तो फिर हम क्लाइमेट के अगेंस्ट जाके काम क्यों करेंगे? तो आजकल सब लोग गूगल में चेक करते हैं किस में क्या है, तो कौन सी पल्सेस कैसे यूज़ करनी है, या होल ग्रेन्स में क्या है, वो सब आप करके आपको कुकिंग करनी है। बहुत कम ऑयल में कुकिंग करनी है, जितना नीड हो। ऑयल ज़्यादा डालने से सिर्फ और सिर्फ फास्ट कुकिंग होती है, बाकी आप उसके टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आता है। अगर आप कम ऑयल में ही बनाएंगे तो उतना ही टेस्टी बनेगा। ठीक है, ये है माइंडफुल कुकिंग। अब हम बात करते हैं एक और टॉपिक के बारे में, हमने बोला था हम डिस्कस करेंगे। अब ये सारी चीज़ें हो गई, क्रैम्प्स का डिस्कशन हो गया। अब हमको पीरियड्स को मैनेज कैसे करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सिलेक्शन ऑफ द पैड। सैनिटरी पैड हमको कैसे सेलेक्ट करना है और कौन सा सेलेक्ट करना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जनरली कोई भी जाके मेडिकल स्टोर में सिर्फ पैड मांगते हैं, वो कोई भी देगा और हम लेकर उसको रैप करके आ जाएंगे। तो हम ये डिस्कस ही नहीं करते हैं कि हमको एक्सेल चाहिए, डबल एक्सेल चाहिए या ट्रिपल एक्सेल चाहिए। तो वो सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ब्रांड में जाएंगे तो ब्रांड में सारे साइजेस अवेलेबल होते हैं। जनरली 5 डेज़ का जो टाइम होता है पीरियड्स का, उसमें स्टार्टिंग के 2 से 3 डेज़ में हमको बहुत ही अच्छा नैपकिन यूज़ करना है। अच्छे नैपकिन की ये डेफिनेशन है कि उसकी एब्जॉर्व करने की कैपेसिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। एब्जॉर्व मतलब इंस्टेंट एब्जॉर्व होना चाहिए। हम उसको कैसे चेक करेंगे? स्टार्टिंग के 2 से 3 डेज़ हमको डबल एक्सेल और डबल एक्सेल पैड ही यूज़ करने हैं, जो थोड़ी लेंथ उसकी 280 या 320 जिसका साइज़ होना चाहिए का, वो हमको यूज़ करना है। उसके अलावा आप खुद भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको डेमो भी दिखा देंगे आप कैसे चेक कर सकते हैं। अभी हम आपको सिर्फ बता रहे हैं। आप कोई भी नैपकिन लेके आएंगे, उसको आप टेबल पे रखेंगे और उसमें 10-10 ml दोनों में डालेंगे, जो इंस्टेंट एब्जॉर्व करेगा। इंस्टेंट मतलब लिक्विड आया और एब्जॉर्व हो गया। उससे क्या होगा कि लीकेज का टेंशन नहीं होगा। लीकेज क्यों होता है? जब लिक्विड इमीडिएटली एब्जॉर्व नहीं होता है तो वो इधर उधर फ्लो करता है, फिर वो लीक करने लगता है। सेकेंडली, आपको पता होना चाहिए आपको नैपकिन को कैसे सेट करना है अपनी पैंटी के अंदर। तो नैपकिन को जब आप ओपन करेंगे तो एक फ्रंट पोर्शन होता है, एक
और ये बैक पोर्शन होता है, फ्रंट वाला छोटा होता है, बैक वाला बड़ा होता है। आपको स्टिकर हटाना है, अपनी पैंटी पे उसको स्टिक करना है। और उसके विंग्स होते हैं, विंग्स किस लिए होते हैं, विंग्स साइड स्टेनिंग से बचाते हैं। तो आपको विंग्स का वो स्टिकर हटाना है और विंग्स को प्रॉपरली उस पर पेस्ट करना, चिपकाना है, जिससे वो पैड को अपनी जगह पे रखेगा। तो आप चाहे जॉगिंग करें, डांसिंग करें, एक्सरसाइज करें, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें, पैड अपनी जगह पे रहेगा और आपको कोई हेडेक नहीं होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम डेमो दिखाएंगे डिफरेंट पैड्स का। बट रिमेंबर वन थिंग कि आपको बहुत अच्छी क्वालिटी का और अच्छी कंपनी का पैड यूज़ करना है। उसका रीज़न ये है कि अगर आप कोई लोकल पैड सस्ते के, जनरली लोग ये सोचते हैं कि यूज़ एंड थ्रो तो है तो हम कुछ भी ले लें जो हमको सस्ता मिलेगा। आप इस पे मत जाइए, आप उसको टेस्ट करिए, जो आपको लगता है कंफर्टेबल है, जो आपको सूट करे, मतलब इंस्टेंट एब्जॉर्व कर रहा है, आप जिसमें कॉन्फिडेंट हो उस पैड को लीजिए। मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, आप कितना भी महंगा पैड लेंगे उसका जो खर्चा है ना वो 1 कप चाय से भी कम है। तो क्या हम अपने लिए अच्छा सैनिटरी नैपकिन नहीं ले सकते हैं 1 कप चाय के अगेंस्ट में? तो उसमें हमें कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। बहुत बेहतरीन पैड लेना है जो हमको कॉन्फिडेंस देगा कि हम कभी भी कहीं भी जाएंगे और हमको पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे नॉर्मल डेज और पीरियड डेज बराबर होंगे। तो हमको ये सब, एक तो हमको क्रैम्प्स की प्रॉब्लम थी, एक हम मैनेज नहीं कर पाते थे, इसलिए हमको लगता था कि हमको 1 दिन छुट्टी मिले, हम 2-3 दिन कॉलेज ना जाएं। लेकिन वो आपका बहुत बड़ा लॉस है। कितने डेज होते हैं मंथ में? 30 और 31। उसमें अगर हम 5 डेज संडे हटा दिए, हमने 2-3 दिन अपने पीरियड्स के हटा दिए, तो क्या जो बैलेंस डेज बचे वो सफिशिएंट है हमारी पढ़ाई के लिए? नहीं है ना। तो हमको बहुत अच्छा नैपकिन यूज़ करना है, सही से यूज़ करना है। बहुत लोगों से बात हुई, मैंने देखा है कि लोग सही से नैपकिन यूज़ ही नहीं कर पाते हैं। उनको पता ही नहीं है स्टिकर कैसे हटाना है, कैसे स्टिक करना है, बस वो यूज़ कर रहे हैं। तो जब तक स्टिक नहीं होगा, वो अपने प्रॉपर बिगर और स्मॉल साइज़ को कहाँ कौन सी जगह पे आगे पीछे लगाना है आपको नहीं पता होगा, तो आप कैसे उसको सही से लगा पाओगे? वो आपको कैसे बेटर प्रोटेक्शन देगा? फिर हम बोलते हैं नहीं, वो हम घर से ही नहीं निकलेंगे। फिर हम अपनी ड्रेस का सिलेक्शन करते हैं, डार्क कलर की ड्रेस पहनते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका चॉइस है, आप कुछ भी करो, व्हाटएवर यू फील लाइक, बट आपकी सिलेक्शन सही होना चाहिए। डेमो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे, जिससे आप खुद भी कर सकते हो और अभी जो मैंने बताया वो भी कर सकते हैं। आप दोनों पैड पे डालेंगे और इंस्टेंट उसको चेक करेंगे, इंस्टेंट एब्जॉर्व कौन सा हो रहा है। ओके, नेक्स्ट वीडियो थोड़ा जल्दी ही बनाएंगे, इधर मेरा कुछ तबीयत सही नहीं था इसलिए थोड़ा डिले हुआ है। नेक्स्ट में एक तो हम उसकी बात करेंगे डेमो की, कि नैपकिन को कैसे यूज़ करना है और उसको क्या प्रॉपर वे होता है उसका। अगर आप अपने आप नहीं कर पाएंगे तो हम आपको उसके लिए गाइड करेंगे, ठीक है। इसके अलावा और भी हेल्थ इश्यूज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इन जनरल हमारा लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, कैसा दिखना चाहिए, उस पर हम लोग बात करेंगे, जिससे हम कॉन्फिडेंट होंगे, हमारी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी होगी और हमको छोटे मोटे जितने भी इश्यूज़ हैं हमारी लाइफ से अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगे। क्लियर? अभी मैंने बहुत देखा है बच्चों को कमर दर्द, सर दर्द, ये वो सब, जस्ट बिकॉज कि उनकी डाइट प्रॉपर नहीं है। तो उसके बारे में थोड़ा और डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।